एक वचन मैं पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, आप घर में पढ़ना। तुम ये कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर एक वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे। तुम ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, ये या वो काम करेंगे। याकूब 4:13 आयत है। परंतु तब तुम डींग मारने में घमंड करते हो और ऐसा सब घमंड बुरा होता है। परमेश्वर ने कहा ऐसा सब घमंड आपकी लाइफ में बुरा है। मेक श्योर आप अपने परिवार में प्राउड ना हो, अपनी सास के सामने, अपनी बहू के सामने, अपने जेठ के सामने, अपनी देवरानी के सामने, अपने ननद के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने पड़ोसी के सामने मेक श्योर आप हम्बल हों। और जब परमेश्वर आपकी ओर देखे तो वो आपको बढ़ोतरी करने की दृष्टि से देखे, ना कि वो आपको लेसन टीच करने की दृष्टि से देखे। हालेलुया। एक बार एक स्टोरी में सुन रहा था कि एक जो इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे शायद बेटी ने अपनी क्लास में किसी को बोल दिया, तुझे मालूम नहीं मेरा बाप कौन है, अभी मर्सिडीज आएगी मुझे लेने। और ये बात शायद उसके पिताजी को मालूम हुई और फिर उन्होंने उसे लेसन सिखाया, शायद बस में भेजा, कुछ ऐसा किया उसकी लाइफ में और उसको हम्बल किया। आज कुछ फैमिलीज को हम ब्लेसिंग्स में देखते हैं, पर हमें यह नहीं मालूम कि उनके पीछे कुछ खास टीचिंग्स भी होती, कुछ खास चीजें होती जो वो लोग फॉलो करते हैं। वो होती बिब्लिकल है, लेकिन उनके विवेक में परमेश्वर डाल देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी देखे जो अपने बच्चों को बसेस में स्कूल भेजते ताकि उनमें प्राउड ना आए, उनमें घमंड ना आए। मैंने ऐसे लोग देखे अगर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का ही उन्होंने बेइज्जती कर दी तो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए भेजा, माफी मांग के उसकी, और जिससे तूने गलत बात की। हम्बल गलतियां होती हैं आपसे, लेकिन आपको कीप प्रेसिंग ऑन, प्रेस करना है और जोर लगाना है और जस्ट भागते आगे आगे। मेक श्योर कि आप उस ब्लेसिंग को ले सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। याद रखो, अगर आप में 5,000 की ग्रेस है, वो 6,000 नहीं देगा। आपको उस ग्रेस को हासिल करने के लिए अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट हम थर्सडे बात करेंगे। ये सिर्फ 2 पार्ट की टीचिंग है, इसे मिस मत करना थर्सडे। मुझे मालूम है खुदावंद ने आज आपसे बात की है, मुझे मालूम है आप सेम नहीं, मुझे मालूम है आज कटिंग्स हुई हैं, और जैसे ही आप कटिंग करेंगे आप देखेंगे कि कुछ भारा आपके शरीर से कटा है, आपकी आत्मा से कटा है, कुछ बोझ, कुछ भारीपन आपको एकदम से कंसीव होगा अपनी स्पिरिट में कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिग, कि कुछ बिग होने जा रहा है, कुछ मिनिस्ट्री में, कुछ लाइफ में, कुछ फाइनेंस में, कुछ बड़ा होने के लिए मेरी लाइफ में जा रहा है। हालेलुया। और ये ऐसा परमेश्वर करेगा आपकी लाइफ में। जितने वचन आपने अपनी स्क्रीन पे देखें, उस वचन को फिर से आपको 9-10 तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए और 2-4 बोले, आपको इनको पढ़ना है, फिर से इन पे मेडिटेट करना है कि परमेश्वर क्या करना। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। भजन संहिता 25:9 लिखा, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। नम्र करो अपने आप को, फास्टिंग में, प्रार्थना में, पवित्रताई में, दुनियावी तौर के ऊपर अपने आप को दीन करते हुए। दीनता का तब मालूम नहीं पूरा जब आपके पास कुछ नहीं, लेकिन जब आप ब्लेस्ड हैं तो दीनता का मालूम होता है कि हां आप दीन हैं। जिसके पास पैसा ही नहीं, मान लो 1 रुपया भी नहीं, वो क्या बोलेगा कि मैं दारू नहीं पीता हूं। पैसा ही नहीं है तो पीना कहां से है। जिसको आपने कभी पैसे की ड्यूटी दी नहीं, बोलता मैं चोरी नहीं करता हूं। आप ड्यूटी देंगे तो व्यक्ति अगर चोरी नहीं करता तो समझो वो चोर नहीं तो वो चोर ही था। और बाइबल कहती चोरों पर परमेश्वर का क्रोध रहता है और उनकी सप्लाई परमेश्वर काट देता है हेवन से। अगर आप बाइबल के वर्ड्स को स्टैंडर्ड बना के चलेंगे अपनी लाइफ का, एकमात्र स्टैंडर्ड की यही हमारा स्टैंडर्ड है, यही हमारा
प्रोटोकॉल है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। वंडरफुल टेस्टिमनीज को आप सुनते हैं हर संडे, हर थर्सडे, वंडरफुल टेस्टिमनीज, बिग टेस्टिमनीज, कि जहां सुनो मेडिकल साइंस परमेश्वर ने खड़ी की है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है उस पर, लेकिन जब वो भी काम नहीं करती, क्योंकि ऐसा परमेश्वर जानबूझ के करता है ताकि वो ये दिखा सके कि वो एकमात्र अथॉरिटी, वो लास्ट हमारा बस स्टैंड, और वही सब कुछ है हमारी जिंदगी में। और जब हम इन बातों को समझ जाते हैं और फिर हमें मालूम होता है कि हमारा एकमात्र सोर्स परमेश्वर है, हमारी आंखें उसकी ओर लगी हैं, वो किसी भी तरह से वो आपको ब्लेस करे, वो हेल्पर भेजे, वो आपको मेडिकल साइंस करे, आपको कुछ भी करे, आपको डायरेक्ट हील करे, आपको छू के हील करे, आपकी लाइफ में मिरेकल करे, टच करे, आपको मालूम होता है ये परमेश्वर की ओर से आया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे अमेरिका से, उनकी लाइफ को किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया, और किस तरह से आप देखेंगे कि जहां मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाई, और किस तरह से खुदा ने छू के उनकी शर्मिंदगी को दूर किया। बिग टेस्टिमनी को जब भी तैयार हो उसे देना। हालेलुया, बिग टेस्टिमनी। इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार ऑनलाइन है, यहां ऐसा भी नहीं कि चर्च में आया, आप बोलोगे चर्च में किसी ने बता दिया होगा, जो पहली बार ऑनलाइन है और परमेश्वर उसकी पूरी उसकी घटना को बता रहा है और उसे ब्लेस कर रहा है और उसे हील कर रहा है। आप इमेजिन करो। हालेलुया। वो किस तरह का परमेश्वर है। बाइबल कहती वो नम्र लोगों को मार्ग दिखाएगा। महिमा पाने से पहले नम्रता आएगी। वो आपके गिफ्ट्स को ब्लेस, आपको ऊंचा करेगा, वो आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। मैंने देखा है प्रोफेटिक जो परमेश्वर की ओर से होता है वो डिलीवरेंस को लेके आता है, और जो इंटरटेनमेंट के लिए होता है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही करता है, लेकिन रियल डिलीवरेंस को लोगों के लाइफ में पैदा नहीं करता। आप जब देखते हैं प्रोफेटिक को होते हुए कि किस तरह से परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता, उसके लिए कितना वो दूर बैठा है व्यक्ति, अगर आप बाय फेथ विश्वास के साथ, ब्रोकन स्पिरिट के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ, वो आपको छूने वाला। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस के लिए खुदावन जो अपने लोगों को आप दे रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में बीमारों के लिए, प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं। तेरा हाथ आज इनकी जिंदगियों के ऊपर आए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बात तो याद रखो, जो परमेश्वर ने हमें दिया, अगर हम उसका थैंक्स नहीं कर सकते, जो अगला परमेश्वर दे रहे हैं वो हमारा रुक जाएगा। जो कुछ अभी हमारे पास है उसका थैंक्स करने का मतलब ये है कि हम अगली आशीष के लिए तैयार हैं। जो कुछ जहां हम खड़े हैं, अगर हम उसका थैंक्स करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक कारण बनेगा, परमेश्वर अगली आशीष के लिए, अगले लेवल के लिए आपको तैयार करेंगे। जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं, अगर उस स्थान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो ये धन्यवाद हमारी गवाही देगा कि हम तैयार हैं अगले लेवल पे, अगली महिमा पे, अपनी आशीष को बढ़ते हुए देखने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप इस समय थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, तो याद रखो आप अगली गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने होंठ को खोलो ऊंची आवाज में और आपको तारीफ करनी है जिस स्थान पे परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है। अपनी जिंदगी के लिए,
अपने परिवारों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है,